Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए और ऑफिस लोकेशन और एड्रेस भी मौजूद है। ब्लू वर्ल्ड के हवाले से ना एक अजीब सा भौचाल मचा हुआ है। थोड़ी सी भी कोई न्यूज़ आती है, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो अचानक ही जो है मुख्तलिफ लोग जो कि इस ताक में रहते हैं कि बस कुछ आए ब्लू वर्ल्ड के ख़िलाफ़, और वो जो है धड़ाधड़ जो है ब्लू वर्ल्ड के ख़िलाफ़ जितना कुछ वो इसके अगेंस्ट बोल सकते हैं या जो भी प्रोपागेंडा कह दे, फेक न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, सदाकत कितनी है कितनी नहीं, एक्चुअल क्या हालात है क्या नहीं है, बस एक ऑरा सा क्रिएट किया जाता है, एक हाईलाइट सी क्रिएट की जाती है, ऐसा कुछ क्रिएट किया जाता है कि बस पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग जो हैं वो दानिस्तान तौर पे इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं। स्पेसिफिकली मैं इस वीलॉग इकोनॉमी की बात करता हूँ, यूट्यूब पे बात करता हूँ, फेसबुक की वीडियोस की बात करता हूँ। आप देखेंगे ज़्यादातर शोर यहीं पर मचा होता है शायद। और मैं हमेशा एक बात पे हैरान हूँ कि इतने सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे बोगस प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके एनओसी नहीं है, इतने सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में कोई बोलता ही नहीं है। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि अगर कोई भी व्लॉगर, कोई भी यूट्यूबर इतना ज़्यादा जो है लोगों के बारे में कंसर्न्ड है, काफ़ी ज़्यादा उसे मोहब्बत है लोगों के बारे में कि लोगों का पैसा जो है वो ना डूबे, तो सिर्फ ब्लू वुड के ख़िलाफ़ ही कोई इतनी करनी है तकारीर, बाकी प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ भी तो तकारीर की जा सकती है ना। इवन बैरियर टाउन के कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स आते हैं, क्या कुछ नहीं आता। बहुत सारी लैंड पे कभी कहीं पे डेप्रिसिएशन है, कभी मार्केट अप है, कभी डाउन है, कहीं पे बहुत सारी फाइलें भी, बैरियर टाउन की भी ऐसी फाइलें हैं जो कि काफ़ी फाइलें हैं जिनके अभी तक कोई पोजेसन नहीं मिला, ऑल ड्यूज क्लियर है। कितनी फाइलें, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, कभी भी नहीं बोले। कोई मैंने किसी यूट्यूबर को नहीं देखा। क्या ब्लू वर्ड से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम लोगों का क्या है? लोग क्या बोल रहे हैं, यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं, जी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि यहाँ पे आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। एक आम आदमी को डराया जाता है कि आपने ब्लू वर्ड सिटी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना भाई, यहाँ पे आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। कितनी ऐसी फाइल्स हैं बैरियर टाउन की भी, लोगों ने ऑल ड्यूज क्लियर किए हुए, पैसे क्लियर करके रखे हुए, आज तक प्लॉट नहीं मिला। रोशन पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट था, 14-14 साल हो गए, आज तक एक प्लॉट नहीं मिला। इस तरह बतेरे प्लॉट्स हैं। वोरी टाउन, यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद के करीब, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है। आज मैंने कॉल सुनी है कि एक बंदे ने मुझे कहा कि भाई 5-6 साल हमारे लगे हैं पैसे वापस रिकवर करवाते हुए। इसके अलावा कितने ज़्यादा हाई राइसेस हैं बन रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद में, जिनमें लोगों ने पैसे दिए हैं, बैरियर टाउन में बन रहे हैं, पैसे दिए हैं, दुकानों के पैसे दिए हैं, आज तो दुकानें नहीं बनी। उनके खिलाफ कभी नहीं बोला जाता, कभी इस तरह की सनसनीखेज जो है वो नहीं बताई जाती। एक साहब हैं, उनकी वीडियोस मैंने देखी, बड़े उनके लहजे में ही ना, क्योंकि डेफिनेटली अब मैं इस काम में वाबस्ता हूँ, और एक लहजे में ना जब एक बंदा कोई बात कर रहा होता है ना, उन्होंने बड़ा एक वीडियो बनाई है, बड़ी उनकी रेटिंग भी आई है, उन्होंने बड़ी अगेंस्ट बनाई है इसके हवाले से, और पूरा एक प्रोग्राम ही कर डाला है। और उन्होंने बड़ा जो है ना एक तंजिया तौर पे ना बड़ा खुश होके कुछ जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से भी कुछ अपडेट्स आई हैं, कुछ ऑपरेशन हुआ है, कुछ ही मामलात हुए हैं, छोटे मोटे मामलात हुए हैं, इतना बड़ा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा ब्लू वर्ल्ड गिरा दिया। ऐसे मामलात होते रहते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं। तो उन्होंने इसको बड़ा कैश करते हुए बड़े तंज़न लहजे में ना बड़ा एक ज़बरदस्त सा जो प्रोग्राम किया है। मैं प्रोग्राम देख के साफ समझ आ रहा था, मैं तो इस काम को जानता हूँ कि भाई ये पेड है, ये जो काम कर रहे हैं ये तो इसी तरह किसी ने बताया गया है, पेड नहीं भी तो चले किसी ने बताया, कोई दिल का अंदर का कोई ना कोई गुबार है जो आप निकाल रहे हैं। क्योंकि जो लहजा होता है, हम लोग तो डेफिनेटली अब इस काम में से मुंसलिक इतने साल हो गए हैं, तो चेहरे का लहजा देख के ना, लहजा देख के हम अंदाज़ बता देते हैं। अगर कोई वाकई बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है ना लोगों के साथ, तो वो लहजा, वो बातें, वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है और चेहरे के तासुरात होते हैं, बड़ा क्लियर कट हो जाते हैं। देख लें वीडियोज़, उन साहब की भी वीडियोज़ देख लें, जो साहब जी जिन्होंने कुछ पूरा प्रोग्राम ही कर डाला है यूट्यूब पे, और पता नहीं कितनी कॉन्फिडेंस से बोला है कि जी बड़ा ही कोई एक बोगस सा और गैर कानूनी सा प्रोजेक्ट है और उसके खिलाफ ये कुछ हो गया और वो कुछ हो गया। उनके लहजे और उनके अंदाज़े बयां में ही मुझे जो है प्रॉब्लम नज़र आ रही है। मैं तो उनको देखते साथ ही उनका लहजा और उनके अल्फाज में ही नहीं रहते, तो उनके लहजे में जो बातें थी और उनकी जो चेहरे पे जो एक अजीब सा एक तासुर था, जिसे प्रॉपर्ली जज किया जा सकता है कि जानबूझकर एक छोटी सी चीज़ को हवा बना के लोगों में एक डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, और शायद किसी और मकसद के लिए जो ये काम कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए, डेफिनेटली उनसे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं।
बड़ा क्लियर कट बताता हूँ लोगों की। हम जब व्लॉग करते हैं ना, मैंने जब व्लॉग किए तो अक्सर मैं लोगों के बारे में बड़ा जब कंसर्न वैसे ही इंटरनली हो जाऊँ, तो कभी मेरी आवाज़ की टोन देखना, पिच देखना, आप लोग जितने भी लोग जो मुझे रेगुलरली वॉच करते हैं वो देख ले कि जी आवाज़ में, तासुर में अक्सर जब कभी भी कोई बंदा अगर किसी के बारे में जेन्युइनली अगर कंसर्न है ना, जेन्युइनली लोग, मैं अक्सर इस बात पे ज़ोर देता हूँ, हमेशा अपने व्लॉग पे इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि आप लोग जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फ़ाइलों को पैसे भरने के लिए करें, कंप्लीटली अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराएं, ये फ़ाइल ख़रीद के फ़ाइल बेचने के मामले में ना जाए। और मैंने जब भी बात कम्युनिकेट किया है तो आप वो जज्बा देखें, वो अल्फाज का चुनाव देखें और वो जोश देखें कि मैं कह रहा होता हूँ, एम्फसाइज़ कर रहा होता हूँ कि आपकी ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है ये गलत है। इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं, इसमें मेरा नुकसान होता है। जब भी मैं ये कहता हूँ, लोग तो हमें फ़ाइलें इसलिए फ़ोनें करते हैं, जी आज हम फ़ाइल ले लेते हैं, क्या आप प्रॉफ़िट में बेच देंगे बाद में? हम फ़ाइल ले लेते हैं, अगर मैं उन्हें बोलूँ जी हाँ बेच देंगे, खाली कहना ही है ना, तो ख़रीद लेंगे, बाद में क्या हो सकता है? नहीं बिकेंगे, कहते रहेंगे जी मार्केट डाउन है। तो मकसद ये कहने का कि जो लोग डेफ़िनेटली कंसर्न्ड होते हैं ना लोगों के साथ, तो उनके चेहरे का जो है ना रंग दूसरा होता है। वो कहते हैं ना तुम्हारी चेहरे की रंगत बता रही है कि मामला कुछ और है, ठीक है? तो ऐसे ही कोई मामलात हैं। एनीवेज़ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से कुछ खबर रोटेट कर रही है जी, तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। नॉर्मल रूटीन है, हर जगह पे होता है। ये पिंडी इस्लामाबाद में नहीं, यहाँ पे कमर्शियल मार्केट में भी रोज़ आए दिन जो है कंसर्न अथॉरिटीज़ के ऑपरेशंस होते हैं, फिर निकल जाते हैं। और बाज़ लोगों ने तो प्रॉपर जो है ना, वो एक दहशतगर्द तंज़ीम बना दी है, जिसमें प्रॉपर्ली जो है पता नहीं कॉन्वॉयज़ आ रहे हैं और पता नहीं रेड हो रही है और पता नहीं क्या कुछ बरामद हो रहा है। वही खुदा का नाम है। मतलब आप किसी प्रोजेक्ट के पीछे इतना उसको ख़त्म करने के लिए इतना उसके पीछे पड़ गए हैं कि आप बाकी तमाम चीज़ें भूल ही गए हैं कि आपने लोगों को क्या बताना और क्या नहीं बताना। इतने सारे तो और प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आए दिन ये रोज़ होता है, उनके बारे में आप नहीं बोलते, आप खाली इसी बारे में बोल रहे होते हैं। तो डेफ़िनेटली जब आपका सवाल यहाँ पे आता है ना, मुझे राहज़नों का गिला नहीं तेरी राबरी का सवाल है, तो इधर-उधर की बात ना करिए, बता के काफ़िला क्यों लूटा? मुझे राहज़नों का गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो जो लोग भी जो है ना, जैसे ब्लू वर्ड को मार करके बार-बार इसी को हिट कर रहे हैं ना, तो मैंने कहूँगा कि तेरी राहबरी का सवाल है, क्योंकि आप खाली एक ही जगह पर बोल रहे हैं, बाकी जगहों पर नहीं बोल रहे। फिर आप बाकी जगहों पर भी जितने व्लॉग्स करें, उसको भी इतना ही उठाएँ जितना ब्लू वर्ड को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है, ब्लू वर्ड सिटी कहनों से नहीं है, कोई दो राय इस बात पे नहीं है। अभी जो रिसेंटली इनके खिलाफ एक्शन हुआ है, इनके तजावीज़ात के खिलाफ हुआ है, डेफ़िनेटली होता रहेगा, होता आया है, हर सोसाइटी में होता है, ये मामला चलते रहते हैं। बिल्कुल ठप्पा लगा देना कि बिल्कुल ये एक ऐसी बोगस सोसाइटी है, इसका इख्तियार किसी के पास भी नहीं है, किसी यूट्यूबर के पास है ही नहीं। कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाली डिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जब तक प्रॉपर्ली कोर्ट के ऑर्डर्स ना आ जाएँ कि डिमोलिश कर दे इस, अनटिल एंड अनलेस कोई कोर्ट का बाकायदा ऑर्डर आता है, जिस तरह पिछले साल नैब की तहकीकात चली थी पूरी, कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कोई ऑर्डर्स नहीं आए। जब तक, हमेशा मेरी बात याद रखिएगा तमाम तर लोग, हर हाउसिंग प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ स्टेस भी होते हैं, उनके खिलाफ लिटिगेशन भी होती है, उनके खिलाफ तजावीज़ात का केस भी होता है, कभी कंस्ट्रक्शन का केस होगा, कभी उनके पास कोई एक अथॉरिटी तंग करेगी, कभी दूसरी करेगी। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। आप आके यहाँ पे फैक्ट्री खड़ी करें ना एक, जो लोग पूरी दुनिया में मुझे सुन रहे हैं, आप खाली पाकिस्तान में फैक्ट्री खड़ी करके दिखाएं, विदाउट 28-29 इदारे हैं उनसे अप्रूवल लिए बगैर करके दिखाएं, आप चला के दिखाएं। नहीं चला पाएंगे तो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक नया पूरा शहर आबाद करने की तरफ जाएंगे, तो मसाइल तो आएंगे। तो जब सारे शहर के लोग एक ही आदमी को दबाने के लिए इकट्ठे हो जाएं, तो समझ लेना कि उस प्रोडक्ट में जान है और वो प्रोडक्ट शायद कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जिससे बाकी लोगों के पैसे नहीं भर रहे। अगर उनके पैसे भरना शुरू हो जाएं तो शायद उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई भी बोलना बंद कर दे। मैं ये समझता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, रिस्क लिया जा सकता है। छोटा रिस्क है हमेशा, प्रॉपर्टी में तो लोग करोड़ों अरबों रुपए का रिस्क लेते हैं, लोगों का तो अरबों रुपए भी डूब जाता है, लोगों तो करोड़ों रुपए भी डूब जाता है, लोगों करोड़ों रुपए लगा के करोड़ों रुपए कमा भी लेते हैं। तो मेरी एनालिसिस में ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड अच्छी खासी डेवलपमेंट नज़र आ रही है, सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ रही है, विथ ऑल द थिंग्स NOC सारी चीज़ें हैं, मद्देनज़र हैं, इससे दो राय नहीं की जा सकती, इससे अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो देखें। तो मैं एज़ अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एज़ अ स्टूडेंट ऑफ बिज़नेस, मैं ये समझता हूँ कि इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट अगर अपॉर्चुनिटी है कर लेनी चाहिए और इस जर्नी को कैरी ऑन करना चाहिए और फिर इस रेस में हमेशा शाना बशाना शामिल हो जाना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फ़ाइलें तो लेते हैं 1000 लोग हैं, किस्तें भरते सिर्फ 30 लोग हैं, उन 30 लोगों में सिर्फ आप ही का नाम होना चाहिए, तब जाके आप प्लॉट सिक्योर करते हैं। एंड ऑफ द ईयर जाके, एंड ऑफ 5 ईयर्स कोई अपनी किस्तें जमा नहीं कराता, सोसाइटी के पास अपना राइट आ जाता है कि भाई वो कहते हैं हमने आपको प्लॉट नहीं देना क्योंकि आपने टाइमली किस्तें नहीं जमा कराई थी। तो यू हैव टू पे योर इंस्टॉलमेंट्स टाइमली। ब्लू वर्ल्ड सिटी में आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफ़िज़।